हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोगों से मेरी हमेशा की तरह दोबारा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें आगे। और प्लीज़ नीचे आप कमेंट भी किया करें। तो चलते हैं जनाब आज की वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे कि आज हम ओईटी लिसनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ओईटी लिसनिंग जो है वो किस तरह से है और कितने इसके पार्ट्स हैं और कितने मिनट्स का ये जो है ना पेपर होता है सारा। अच्छा जी, तो जो ओईटी लिसनिंग है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। और पार्ट ए जिस तरह से रीडिंग का पार्ट ए है और उसके अंदर 4 एक्सट्रैक्ट्स आते हैं, तो इस तरह से लिसनिंग के पार्ट ए में 2 एक्सट्रैक्ट्स आते हैं। और 2 एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, दोनों जो एक्सट्रैक्ट हैं वो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल और पेशेंट के दरमियान एक डिस्कशन चल रही होती है। जैसे ओपीडी का कोई क्लिनिक है, एक पेशेंट आया और हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नर्स भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकता है, यूजुअली जीपी होता है या कोई स्पेशलिस्ट होता है, तो उनके बीच डिस्कशन चल रही होती है कि वो उसमें पेशेंट का जो है वो डाटा कलेक्ट करता है। जैसे समझ लें कि आप ओपीडी में एज अ जीपी हैं, अपने आप को कंसीडर कर लें और पेशेंट आया है, तो आपको पेशेंट के केस नोट्स बनाने हैं। तो आप पेशेंट की कैसे आप स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री, प्रीवियस मेडिकेशन, फिर उसको प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बताएंगे। इस तरीके से ही रीडिंग के पार्ट ए में 2 एक्सट्रैक्ट्स आते हैं। तो 2 डिफरेंट टॉपिक, अगर एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पे आ गया पहला तो हो सकता है दूसरा कार्डियोलॉजी पे आ जाए, दोनों सेम नहीं होते, तो ये डिफरेंट होते हैं। और ईच एक्सट्रैक्ट जो है उसके 12 क्वेश्चन होते हैं और हर एक जो फिल इन द ब्लैंक होती है, सारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और हर एक फिल इन द ब्लैंक जो है उसका एक नंबर होता है। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि अगर आपका कोई गलत हो गया तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग होगी, जो गलत हो गया उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल। तो इस तरह से ये थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू है इसका। और एक एक्सट्रैक्ट जो है वो 4 से 5 मिनट का होता है। तो कुल मिला के अराउंड 10 से 12 मिनट का ये पार्ट ए, 15 मिनट टोटली इसके होते हैं, तो ये पार्ट ए के लग जाते हैं। अच्छा जनाब, तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम ओईटी के जो लिसनिंग पार्ट है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि आपको किस किस मटेरियल को अप्रोच करना है। तो पहले तो आप ये जहन में रखें कि जो ओईटी का एग्ज़ाम है उसमें मल्टीपल एक्सेंट्स से आपका सामना हो सकता है। ब्रिटिश भी मिल सकता है आपको, अमेरिकन भी मिल सकता है, तो आपको मल्टीपल एक्सेंट्स को सुनना पड़ेगा अपनी थोड़ी सी अप्रोच को बढ़ाने के लिए। इसके लिए आप पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। इसके लिए मुझे ये पॉडकास्ट और ये सब चीज़ें जो ना ये बोरिंग लगती थी, मुझे लगता था हैवी चीज़ें लगती थी, मैं इनको शायद इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। तो मैं अपने लिए ऐसी एक चीज़ ढूंढी थी कि मुझे थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी रहे और मैं बोर भी मत हूँ और मुझे मज़ा भी आए उसको। तो मैंने नेटफ्लिक्स को डाउनलोड करके पैकेज लिया और मैंने वहाँ पे मूवीज़ देखनी शुरू कर दी। कुछ मेरी दोस्तों ने कहा भी कि तुम टाइम वेस्ट करिए ये वो, लेकिन मुझे पता है ना मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर थी। तो पॉडकास्ट मुझे बोरिंग लगती थी, अगर किसी को अच्छी लगती है तो ज़रूर आप उसको सुने। इसके अलावा मैं नेटफ्लिक्स पे जो चीज़ देखती थी वो थी मूवी द गुड डॉक्टर्स। वो वाली मूवी के मैंने सारे सीजन देख लिए और मुझे अच्छी भी लगती थी। इसके अलावा आप ग्रेज एनाटमी देख सकते हैं और उसके अलावा जीपीज बिहाइंड द डोर है, वो आप देख सकते हैं। आज उसके बाद पिछले साल में शायद एक और मूवी भी आई थी, द गुड नर्स, वो भी आप देखें, वो भी मूवी अच्छी है। उससे ये है कि आपकी जो है ना मेडिकल की टर्मिनोलॉजी इन्हांस होगी और मेडिकल के जो सेंटेंसेस हैं या फ्रेजेस हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी। आम चीज़ें देखने से बेहतर है कि आप मेडिकल की चीज़ें देखें, क्योंकि ऑब्वियसली ओईटी जो है वो रिलेटेड टू मेडिकल है। अच्छा, दूसरी इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने 1-2 वीडियोज़ में पहले भी शेयर किया है और जिन लोगों ने मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया था उनको भी मैंने बताया था कि बहुत सा मटेरियल आपको मिलेगा ऑनलाइन, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने पहले ओईटी ऑफिशियल की वेबसाइट से वहाँ पे 3 सैम्पल पेपर्स लिसनिंग के आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आपने डाउनलोड करके उनसे प्रैक्टिस करनी है और उनसे आपने लिसनिंग का ओवरव्यू लेना है कि कैसा पेपर आता है, किस किस्म का फॉर्मेट आता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। जो आम पेपर यूट्यूब पे अगर आप लिखेंगे ना लिसनिंग मटेरियल तो इतना मटेरियल आ जाएगा, लेकिन मैंने वहाँ से प्रैक्टिस करके देखी थी तो मैं परेशान हो गई थी कि इतनी मेरी गंदी लिसनिंग है कि मुझे इनकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लेकिन उसके बाद मैंने जब ओईटी का सैम्पल वाले ओईटी ऑफिशियल के सैम्पल टेस्ट करके देखे तो वो मुझे बहुत ईजी लगे। फिर उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मटीरियल तो बहुत सा मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, लेकिन आपने हर मटीरियल को नहीं अंधेधुंध करते जाना। आपने जो ओईटी का गाइडलाइन फॉलो करके टेस्ट बने हुए हैं वो आप
आपने फॉलो करने हैं तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे, जो आपकी ऑथराइज अकेडमीज़ हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सेट इंग्लिश है, स्वॉश है, OT ऑफिशियल्स हैं, E2 लैंग्वेज है। इंडिया की बहुत सी ऐसी अकेडमीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, उसमें मेड सिटी है आई गेस, और नीतूज़ अकेडमी है जो मेरी कुछ फ्रेंड्स ने भी यूज़, हमने मटेरियल एक्सचेंज करके यूज़ भी किया, तो अच्छा मटेरियल था उनका। ऑलमोस्ट वही फॉर्मेट है जो OET का एक्चुअली पेपर का फॉर्मेट आता है। तो इधर उधर के फॉर्मेट में टाइम लगा के अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी फॉर्मेट पे फोकस करें जो ओरिजिनल। जशान के जितने भी लिसनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट हैं ना, हैं इतने ज़्यादा हैं नहीं, आई थिंक शायद 20 लिसनिंग टेस्ट हैं या 18 लिसनिंग टेस्ट हैं, जो कि बार बार हर कोई आपसे शेयर करता रहेगा उसकी गूगल ड्राइव जो है, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं और वो वैसे ही फॉर्मेट के बने हुए हैं जैसा कि ओरिजिनल फॉर्मेट है। तो जशांस के बहुत कपलान और जशांस, ये दो नाम आपको नज़र आएंगे गूगल ड्राइव्स पे, उनके मटेरियल अच्छा है लिसनिंग का। OET की लिसनिंग पार्ट वालों के लिए ख़ास तौर पे ये सजेशन है कि जब आप लिसनिंग का पेपर करने के लिए बैठेंगे तो ऑब्वियसली आपको 90 सेकेंड पहले मिलेंगे कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके बाद ऑडियो स्टार्ट होगी। तो जब आप क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे ऑब्वियसली आप कोई क्वेश्चन का आंसर रिज्यूम भी कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में कोई कुछ का ऐसी फिल इन द ब्लैंक्स में आती हैं जो आपको बगैर सुने ही पता चल जाएगा कि वहाँ पे लगना क्या है, तो आप रिज्यूम कर सकते हैं आंसर्स को पहले ही। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप आंसर आप सुन रहे हैं और आपने उसको आपने एज इट इज़ लिखना है, जैसे मैंने रीडिंग में कहा था कि एज इट इज़, आपके रीडिंग में तो स्पेलिंग अगर गलत है ना तो नंबर कट जाते हैं, यहाँ पे आपके US और UK जो एक्सेंट्स के स्पेलिंग्स है ना, जो वोकैबुलरी है वो एक्सेप्टेबल है, और थोड़े बहुत स्पेलिंग की मिस्टेक्स जो है वो किसी हद तक चल जाती हैं यहाँ पे, लेकिन जो वर्ड का मीनिंग या सेंटेंस का मीनिंग है वो स्पेलिंग के गलत होने से चेंज ना हो रहा हो। समटाइम होता है ऐसे दो वर्ड सेम साउंड के होते हैं और स्पेलिंग उनके डिफरेंट होते हैं, तो अगर तो वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा तो वो एक्सेप्टेड है, वो नंबर उसका नेगेटिव मार्क नहीं होता। लेकिन अगर आपका टोटली स्पेलिंग ही गलत है और मीनिंग भी चेंज हो गया फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जो आपने तो कोशिश करें कि जो आपने सुना है उसको एज इट इज़ लिखें। अगर उन्होंने जो भी आपका जो है वो सेंटेंस या वर्ड मांगते हैं, वो बताते नहीं हैं कि इन क्वेश्चन में सेंटेंस चाहिए या इनमें वर्ड चाहिए, तो आपने कोशिश करनी है कि देखें कि आंसर लिखने के बाद उसको एक नज़र देख लें कि क्या वो ग्रामेटिकली उसकी कोई सेंस बनती है, लॉजिकली सेंटेंस की कोई सेंस बनती है जो आपने वर्ड लगाया उसको मिलाने से, क्योंकि ऑब्वियसली सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो वो आपने एक दफ़ा कंफर्म ज़रूर कर लेना। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी इजी कि आप सुने भी और लिखते भी जाएं। समटाइम आपको ये चीज़ बैलेंस करने में आप हो सकता है आप लिख रहे हैं और आप अगला क्वेश्चन उसने बोल भी दिया और वो मिस हो गया, तो उसमें आपने ये करना है कि अगर आपको लगा है कि अगला क्वेश्चन मिस हो गया तो मूव ऑन, वहाँ पे स्टक मत हो जाए क्योंकि आप अगले कई क्वेश्चन मिस कर देंगे फिर। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप लिसनिंग का पेपर करें और आपको एंड पे फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं आप कैच कर पाते, एंड पे आपको लगता है कि ये मिस हो गई मेरे से, तो कुछ ना कुछ वर्ड उस पर लिख दें। खाली छोड़ने से भी तो आपका नंबर नहीं आने वाला ना, तो कुछ लिख देंगे, या तो गलत लिखने से नंबर जाएगा, एटलीस्ट खाली लिखने से आपको रिग्रेट तो नहीं होगा ना बाद में कि मैं खाली छोड़ाया, ये लिख सकती थी या ये लिख सकता था। कुछ ना कुछ लिख दें, क्या पता वो ठीक ही हो जाए, तो इसलिए खाली मत छोड़ें, उसको कंप्लीट करने की जो है ना वो कोशिश करें। और एंड पे अपने अगर आपके पास टाइम बच जाता है अगली ऑडियो शुरू होने से पहले, सम टाइम कुछ सेकंड्स बच जाते हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ना अपने जो आपने तेज़ी में लिखे हैं उनके स्पेलिंग्स को एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू हो कि स्पेलिंग्स की मिस्टेक नहीं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप दोबारा गो थ्रू होते हैं तो स्पेलिंग की मिस्टेक आपको नज़र आ जाती है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। और ये बात अपने जहन में रखें कि पार्ट ए जो है लिसनिंग का वो इट विल बी चेक बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसान चेक करेंगे, आई मीन कि एग्जामिनर चेक करेगा, उसको कंप्यूटर चेक नहीं करेगा। इवन उसमें स्कैनिंग भी है लेकिन ये कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग नहीं होती इसकी। तो आपने कोशिश करना है कि एलिजिबल आपकी हैंड राइटिंग हो, ताकि इसकी वजह से आपके सिर्फ मार्क्स ना कट जाएंगे। आंसर तो ठीक था और एलिजिबल नहीं था, उनको समझ नहीं आया, तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब आप लिसनिंग का पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जॉइन राइटिंग के साथ मत करें। बेशक गंदा लिख रहे हैं लेकिन सेपरेट अल्फ़ाबेट्स लिखें, एटलीस्ट देखने वाले को या चेक करने वाले को समझ उसकी ज़रूर आएगी। तो अभी लास्ट में सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि OET की जो रिसर्च हैं उनके अकॉर्डिंगली जो सबसे मुश्किल जो पार्ट्स हैं OET के, वो जो लोगों को ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, जो रिसर्च बताती हैं कि OET का रीडिंग का पार्ट ए और लिसनिंग का पार्ट ए लोगों को बहुत मुश्किल लगते हैं।
तो लेकिन उसके साथ साथ प्लस पॉइंट उसका ये है कि दोनों ही पार्ट्स ऐसे हैं कि अगर तो आपने कर लिए ना तो आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि लिसनिंग के पार्ट है 24 नंबर है और रीडिंग के पार्ट है कि 20 नंबर है। तो आप अगर इसको अच्छे से तैयार कर लें तो आधा पेपर के नंबर तो आपके यहीं पे पड़े हुए और आप अच्छे खासे नंबर यहाँ से खींच सकते हैं। तो वही चीज़ दोबारा जहन में रखें कि पार्ट ए को अच्छा तैयार करें, कोशिश करें कि इसकी टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से करें ताकि आप यहाँ से ज़्यादा नंबर खींच सकें, ताकि अगले जो बी इतना बोरिंग नहीं है, दोनों का ही पार्ट, रीडिंग का भी और लिसनिंग का भी। लेकिन सी पार्ट जो है वो लिसनिंग का मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और इसी की वजह से जो है ना मैंने सेकंड अटैम्प्ट भी दी थी कि लिसनिंग के पार्ट सी की वजह से मुझे सेकंड अटैम्प्ट देनी पड़ी थी। तो इसलिए मुझे ऐसे मतलब सुनने का एक स्टैमिना होता है ना। मैंने आपको कहा पॉडकास्ट मैं नहीं सुन सकती थी, तो अगर आप लोग पॉडकास्ट सुन सकते हैं शायद लिसनिंग का पार्ट सी भी आपके लिए ईजी हो। फिर मेरी कुछ जानने वाली दोस्त हैं, उनको पार्ट सी ईजी लगता है, उनको पार्ट ए मुश्किल लगता है। मुझे पार्ट ए बहुत ईजी लगता था और पार्ट सी मुश्किल लगता था। तो खैर एनीवेज नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि मैंने कैसे कौन सी स्ट्रैटेजी करके फिर मैंने पार्ट सी को सॉल्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैंने कर लिया जितने स्कोर्स मुझे चाहिए थे। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। होपफुली आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह ताला। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं लिसनिंग की, उनको कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी कि किस तरीके से लिसनिंग की प्रिपरेशन उन्होंने करनी है। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि पार्ट बी और सी से रिलेटेड आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको ऐड कर सकूं। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।